रेडी। आज का प्रेस वार्ता आप लोग किस विषय को लेकर बुलाए हैं? देखिए बीते 30 তারিখ को हम लोग গত 30 তারিখে আমরা একটা সভার আয়োজন করেছিলাম। সেই সভায় আপনারা সবাই দেখেইছেন ভিডিও। একটু আমাদের ঝগড়া ঝাঁটি অনেক কিছুই হয়েছে, একটা ল অ্যান্ড অর্ডারের ইস্যু হয়ে আছে। তো মার্কেটে একটা হাল্লা আছে যে মেলা হবে কি না, পূজা হবে কি না। তো এই ব্যাপারে আপডেট দেওয়ার জন্য আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স করতেছি যে হ্যাঁ, পূজাও হবে, মেলাও হবে। আর এবার পূজা মেলা দুটোই পাবলিকের সাপোর্টেই হবে, পাবলিকের জনসাধারণের যাতে কল্যাণ হয় সেই চক্করেই মেলা পূজা দুটোই হবে। আর বাকির বিষয় কি আছে না আছে সেটা আমাদের সঞ্জয় দা আপনাদেরকে সব কিছু। আপনার পরিচয়? আমি ওই নতুন কমিটির সেক্রেটারি। कमेटी नाम की दुर्गा पूजा बानरहाट मेला को लेकर क्या विवाद है और क्या आपका आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहते हैं? कोई विवाद नहीं है। दुर्गा पूजा, सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी और मेला कमेटी को लेकर कोई विवाद नहीं है। गणतांत्रिक तरीके से इस वर्ष हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया और हम लोगों ने कमेटी गठन किया। पहले एडहॉक कमेटी हुआ, एडहॉक कमेटी के बाद कमेटी का गठन हुआ और हम लोगों ने अपने आप को सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और कैशियर डिक्लेयर नहीं किया है। हमें आम जनता, बानाघाट के जनता, सराउंडिंग 23 चाय बागान के लोगों ने हमें वो दायित्व दिया कि आप लोग इस बार मेला को चलाइए। और आप देखे होंगे कि पुराना कमेटी जो था, जिसका भूतपूर्व सेक्रेटरी कुटी नंदी, जिन्होंने आय व्यय का हिसाब नहीं देकर इस वर्ष अपने बलपूर्वक अपने आप को सेक्रेटरी, अपने प्रेसिडेंट को घोषित करके इन लोगों ने खुटी पूजा कर दिया। उसके बाद जब एक जन आक्रोश होता है उसके बाद ये कमेटी का गठन होता है। और इस कमेटी का गठन होने का मेन उद्देश्य है कि इस वर्ष मेले में बोनस की परिस्थिति को देखते हुए, चाय बागान की परिस्थिति को देखते हुए आप लोगों का जो मेला कमेटी गठन, जी हाँ, हमारा मेला कमेटी नहीं है, बानरहाट सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी मेला कमेटी है। यही ओरिजिनल मेला कमेटी है, दूसरा और कमेटी कोई नहीं है। वो जो कमेटी कुटी नंदी अपने आप को घोषित किया है, कुटी नंदी को कानून नहीं पता है कि आप 1 साल के अंदर में आपको आय व्यय का हिसाब देना है और आपका वो कमेटी का कार्य वही खत्म हो जा रहा है। अपने बलपूर्वक आप कमेटी को चलाइएगा, सेटिंग करके रुपये का पैसा को देकर, ये नहीं होगा बानाघाट में। तो ये हमारा ये बानाघाट मेला कमेटी, ये जनून कमेटी है और हम लोग अब काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे किस तरीके से वहाँ तोड़ फोड़ किया था कुटी नंदी में हमारा कमेटी चलते हुए। हमारे आपके ऊपर आक्रमण भी हुआ? जी हाँ, आक्रमण हुआ था। उसके बाद हमें जलपाईगुड़ी रेफर किया गया था बानाघाट हॉस्पिटल के द्वारा। उसके बाद हम वहाँ से हमारे पिताजी हमसे सारा बात करके हमारे पिताजी थाना में FIR करते हैं। FIR को ग्रहण मतलब रख लिया गया, कोई रिसीव नहीं मिला और प्रशासन का कोई एक्शन नहीं। उसके बाद हमारी कमेटी डिसीजन लेते कि अब काम का समय है, काम करेंगे। हमने इसकी जानकारी जब IC साहब नहीं कुछ किए तो हम इसकी जानकारी SP साहब को देते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर। ये देखिए, ये कमिश्नर सर का है, ये कमिश्नर है आपको जलपाईगुड़ी। उसके बाद हम लोग देते हैं आपको जलपाईगुड़ी SP। जी हाँ, जलपाईगुड़ी SP को देते हैं। ये सारे कागज हैं यहाँ पे। ये जलपाईगुड़ी SP, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद हम लोग जिला परिषद के सभाधिपति को देते हैं, SDO सर को देते हैं। उसके बाद हम लोग IG को देते हैं, IG नॉर्थ बंगाल को देते हैं और बहुत सारा जो है उन लोगों को देते हैं, पंचायत समिति को देते हैं। BDO साहब को भी हमने अपना पर्सनल एक कागज़ दिया था, उन्होंने इसमें रिसीव किया था। जब बाद में जब एक डेपुटेशन हम लोग देने गए, मास पिटिशन देने गए, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आप जब SP से मिलने गए तो पूरी घटनाक्रम जो हमला हुआ था, जी हाँ, वहाँ जो लोग थे SP साहब नहीं थे जो वहाँ थे, हम लोग उनको बताया। और सबसे बड़ी बात है कि हमने लिखित उनको दिया है, तो ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप भरोसा रखिए, हम इसका जो भी होगा हम एक्शन लेंगे, विचार करेंगे। न्याय विचार DM सर को भी दिए और वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला। लेकिन वर्तमान हम जब IC सर को देने गए, IC सर ने हमें धुतकार कर भगा दिया वहाँ से। बहुत ही गलत बिहेव था उनका। वो टोटल फरासरी ब्लेम हम लोगों पर डाल रहे हैं। बोला तुम लोग मस्तानी किए हो, तुम लोग गैर कानूनी रूप से मीटिंग की हो। जबकि सर को हमने इंटीमेशन दिया था, सेम डे हम लोगों ने इंटीमेशन दिया था, सर आज एक मीटिंग करेंगे तो ऐसा प्रशासन दे दीजिएगा। और सर ने प्रशासन दिया था, वहाँ पुलिस था। और जो भी हुई है, जो भी हम लोगों के ऊपर चेयर चला है, लाठी चला है, जो भी चला है वो पुलिस के मौजूदगी में हुई है। तो आज प्रशासन ऐसा क्यों बोल रही है, समझ से परे है। पुलिस कोई कार्रवाई की अभी तक जीरो, JDRO जीरो। हमने सबको बताने के बाद हमने सबसे सर्वप्रथम मेला के लिए जो ज़मीन चाहिए, जो जगह चाहिए, हम वहाँ अग्रसर होते हैं। हम हेड मास्टर को एक पत्र के माध्यम से बताते हैं। हेड मास्टर ने उस पत्र को ग्रहण किया और सेम डे वो दूसरे कुटी नंदियन ग्रुप ने भी पत्र दिया। दोनों के पत्रों को लेकर उन्होंने आनंद फानंद में रात की एक मीटिंग बुलाकर उन्होंने इसको BDO को हस्तांतर कर दिया, BDO साहब को। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। आज हम लोगों ने एक पत्र के माध्यम से कि सर आप बताइए कि हम लोगों ने जो पत्र आपको दिया था उसका क्या। तो उन्होंने आज कहा कि उन लोगों को हम लोगों ने परमिशन दे दिया। तो आपने परमिशन कैसे दिया?
किस बुनियाद पे दिया, हमको उसका जवाब चाहिए। तो सर ने कहा है कि हम आपको, बानाहाट बांग्ला हाई स्कूल के प्रिंसिपल, जी हाँ, क्या नाम है सुकल्याण भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि हम आपको लिखित रूप में आपको जनाएंगे। तो हमें इंतजार है उनका लिखित रूप में। और उसके बाद हम आप लोगों के माध्यम से पूरे जनसाधारण को ये कहना चाहते हैं, 23 बगान के लोगों को कहना चाहते हैं, मेला होगा इस बार, जो आप लोग असमंजस में है, मेला होगा कि मेला होगा, पूजा भी होगा और बहुत बढ़िया से होगा। और वो 30 रुपये में होगा। 30 रुपये में इसलिए होगा कि हम लोगों ने मेला कमेटी के साथ संपर्क किया है, मेला कमेटी रेडी है। कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मेला कमेटी के साथ में, और वो जो पुराना कमेटी को जो तपन पालन कंपनी 19 लाख देता है, हमें वो कमेटी, हमारा जो नया कंपनी है वो 20 लाख रुपया देगा और वो 30 रुपये में मेला चलाएगा। पूरा मेला वो 30 रुपये में चलाएंगे, हमें वादा किए हैं। और इस वर्ष आप जो देख रहे हैं नागुरतला जो नाव आता था, इस वर्ष कुछ नया हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जेन्युइन कमेटी होने के बाद भी प्रशासन से हमें सहायता क्यों नहीं मिल रहा है। ये हम आप मीडिया बंधु से कहते हैं कि आपके पास पावर है, आप जाके आईसी सर से सवाल कीजिए कि हम लोगों को ये पावर क्यों नहीं मिल रहा है। हम क्या किसी का लूट रहे हैं, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं? हम जो 30 रुपया का ये फैसिलिटी है हम आम पब्लिक को देना चाहते हैं, तो इससे हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? अगर आपको मेला लगाने का वहाँ अनुमति नहीं मिला जी, तो आप लोग क्या करेंगे? हम कानून में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, रास्ता खुला है। हमने सरकारी सारे दस्तावेज को आपने दिखाया, हमने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी लिखा है। ये देखिए, ये हमारे पास में ये कागज़ है, हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा है, हमने AITC सेकंड इन कमांड आपको अभिषेक बनर्जी को भी लिखा है, और हमने चीफ सेक्रेटरी नवान्न उनको भी लिखा है कि क्या क्या हुआ हमारे साथ में, हमने सबको लिखा है। हमें कानून पे भरोसा है, हम कानून के माध्यम से ही जाएंगे। कोई अपना बल से अगर कुछ, नंदी का जो अगर कमेटी है वो लोग अगर 30 रुपया में अगर मेला चलाना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत है, एकदम स्वागत है। कुपी नंदी अगर आज अनाउंसमेंट कर देता है कि हम 30 रुपये में इस मेला को चला लेंगे, तो आइए बात कीजिए हमसे। आप तोड़फोड़ क्यों किए? नौका झूला जो भी है, हाँ बात कीजिए, हम स्वागत है। हमारा मकसद कमेटी में रहकर माल मारना नहीं है, हम उस सुविधा बोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि यह इस बार बोनस की जो परिस्थिति है, हर एक मीटिंग विफल हो जा रहा है, हर एक मीटिंग विफल हो जा रहा है। जब हम सक रहे हैं, हम नौसिखिया होकर हम 30 रुपये में मेला चला सक रहे हैं। हम दुकानदार जो जिस दुकानदार पे आप 150 रुपया लेते थे, हम उससे 75 रुपया लेंगे। और जिस दुकान से आप 100 रुपया लेते थे, तो 200 लेते थे, हम उससे 100 रुपया लेंगे। जब सारे दुकानदार को हम फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, हम सक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? आप तो पुराना बीते 11 साल पे चला रहे हैं। आप 4 बजे मीटिंग बुलाते थे और 2 बजे आपका कमेटी गठन हो जाता था। इस वर्ष आपने मीटिंग क्यों नहीं बुलाया? किसको आपने सेटिंग कर लिया? किस किस लोगों को आपने सेटिंग किया बताइए, जो आपने इस वर्ष मीटिंग नहीं बुलाया? आप क्या सोचते हैं बानाहाट में सब बिकाऊ है, सबको खरीद लीजिएगा? आपने वही किया है, सबको खरीदा है और आपको लगा कि विरोध नहीं होगा। देखिए जन आक्रोश चालू हो गया है। 23 बगान के लोग हमारे साथ हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो बोले हैं कि प्रशासन का घेराव भी करेंगे, लेकिन हम लोग इसका साथ नहीं है। हम लोग कोई घेराव नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण मेला लगाना, बिल्कुल शांतिपूर्ण मेला लगाना। मैं संजय चौधरी, वर्तमान इस कमेटी का मैं कैशियर के पद पे हूँ। और कमेटी में और कौन? हमारे साथ शुभम भाई सेक्रेटरी साहब हमारे कमेटी में आपके? हमारे कमेटी में है, कमेटी तो बोले तो कमेटी प्रेसिडेंट है सौरबिंदु सरकार, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है MD अल्फाज अली, फिर वाइस और एक तो प्रेसिडेंट है MD इम्तियाज, फिर सेक्रेटरी है शुभम सेन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऋषभ दे, आपका ट्रेजरर है संजय चौधरी और असिस्टेंट ट्रेजरर है संजय दास। आपका परिचय? मेरा नाम शुभम सेन है। मैं ये जनसाधारण के बनाया हुआ इस नया कमेटी का संपादक। और हाँ, और एक चीज़ बोलना चाहिए था, वो सब दिन गया, डराने धमकाने का दिन गया। वो सब धमकाने डराने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग का प्रोटेस्ट मान लीजिए, हम लोग उसमें 30 रुपये मेला होगा। मैं बस लास्ट बात यही बोलूँगा, मेला 30 रुपये प्रोटेस्ट में ही खुश है हम लोग को कमेटी नहीं चाहिए। आप लोग प्रोटेस्ट मान लीजिए। 30 रुपये टिकट। देखिए हम लोग मेला रोकने के खिलाफ है। मैं बार बार आप लोगों को बोल देता हूँ, हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कानूनी अड़चन में हम लोगों को फंसाया जाए। आज पूरा सिस्टम हम लोगों को फंसाने के लिए जुड़ा हुआ है। आप लोग मेला रोकेंगे नहीं, लेकिन कोर्ट में जाएंगे। जी हाँ, कानूनी है। तो अगर वो लोग जबरदस्ती सोचता है कि हम लोग चला लेंगे, 50 रुपये में आप लोग मेला चला लेंगे, आप ही बोलिए। उस दिन जो उन लोग किया, उन लोग फॉल्ट है कि नहीं है? उन लोग आके बैठ के बात करना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या है प्रॉब्लम नहीं है, बात प्रशासन अभी तक कोई नहीं, लीगल एक्शन नहीं हुआ। एक मिनट, मैंने तो उन पे हाथ उठाया ना कुछ किया है, तो उन्होंने तो मेरा नाम में भी FIR डाला है। तो मैंने मेरा मेरे को भी लगा था, तो काउंटर FIR मैंने कराया था।
तो प्रशासन से बोला गया है कि थोड़ा अपना लड़का को समझाइए, ये है वो है। मतलब आज का डेट पे जो अन्याय ऑलरेडी এবং আমরা ওই गार्जियन को भी आगे करके बोला जी, गया, जी, जी, पुलिस बोला की हुआ तरफ से। है। इवन मेरा मम्मी के पास भी एक हिडन नंबर से भी कॉल आया था, बोला जा रहा है कि तुम्हारा बेटा को समझा लो, ये कर लो। लेकिन आप लोग को एक बोल रहा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आपका अगर कुछ मेरा उखाड़ना है, मैं रास्ता में खुला अकेला घूमता हूँ। आप लोग आइए 1v1 करिए, अगर आप लोग को मेरे साथ कुछ चैलेंज करना है तो। अदरवाइज हम लोग नहीं चाहता है झगड़ा झमेला। मेला होगा मेला मेला बस। होगा 30 रुपया में होगा, हम लोग का समर्थन कर लीजिए। अगर 50 रुपये में कुटी नंदी जबरदस्ती करके मेला चलाना चाहता है और चला लेगा, चला ले भाई, पब्लिक हिसाब कर देगा ना, हम जनता हिसाब कर देगा। ये जनता के लिए, ये लड़ाई हम जनता के लिए कर रहे हैं। जनता को खुले रूप से साथ आना पड़ेगा हमारा, बस। और जो कि है अभी मौन रूप से पूरा जनता का समर्थन है हमारा। लेकिन ये मौन किसी दिन अगर आक्रोश बन जाता है तो उस दिन बड़ा ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा कोई घटना नहीं चाहता है। अगर ज़बरदस्ती अगर कुटी नंदी को परमिशन दे देती है प्रशासन तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम हाई कोर्ट का मूव करेंगे, जो होगा उस समय। अगर मेला किसी कारणवश बानाहाट में नहीं लगती है, कोई कारणवश अगर कानून की प्रक्रिया के माध्यम से अगर हाई कोर्ट रोक देता है तो इसका जिम्मेवारी एकमात्र एक इंसान, एक लड़का कुटी नंदी होगा।